प्रभु यीशु मसीह की जो पहली परीक्षा थी और इसके ऊपर का जो प्रकाशन था जो प्रभु मेरे और आपके लिए रखे थे, आप इसके द्वारा आप सचमुच में ब्लेस्ड हुए हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा ये प्रभु यीशु मसीह का दूसरा परीक्षा के ऊपर हम डिटेल में गहराई में हम मनन करेंगे और नाउ वर्ड रेमा वर्ड को हम देखेंगे जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए रखे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको शालोम। आज के इस बाइबल स्टडी के सेगमेंट में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर के वचन से हमने जो मेडिटेट किया था प्रभु यीशु मसीह की पहली परीक्षा के ऊपर, आज हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की दूसरी परीक्षा के ऊपर जो शैतान ने यीशु मसीह की ली और उसके ऊपर जो प्रकाशन और जो बातें जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए रखे हैं, इस पर हम मेडिटेट करेंगे, हम मनन करेंगे। बाइबल मेरे और आपको बताती है कि शैतान, जिसे बाइबल में यहाँ पे मत्ती 4 अध्याय में इब्लीश कहा गया है, वो प्रभु यीशु मसीह की पहली परीक्षा लेने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह को पवित्र नगर लेकर के जाता है। और पवित्र नगर को जब आप देखेंगे, आपकी बाइबल में स्टार बना हुआ है, नीचे में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यरूशलेम। हमको पता है कि पवित्र नगर पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक है, वो है जेरूशलेम, यरूशलेम। और यरूशलेम के ऊपर आप डिटेल में यदि वीडियो देखना चाहते हैं, मेरी डॉक्यूमेंट्री, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और यहाँ पे भी आप कार्ड्स में यरूशलेम के बारे में, उस पवित्र नगर के बारे में आप डिटेल में आप वीडियो देख सकते हैं। तो बाइबल मेरे और आपको बताती है कि इब्लीश, शैतान जो है, वो प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में या पवित्र नगर में लेकर के जाता है और वहां पे जो परमेश्वर का मंदिर था, अभी यरूशलेम में आपको परमेश्वर का जो मंदिर है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से यीशु मसीह ने जो प्रोफेसी किया था, जो भविष्यवाणी यीशु ने की थी कि इस मंदिर के पत्थर पे भी पत्थर ना बचेगा जो ढाया ना जाए, उस भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर का मंदिर वहां पे नहीं है। क्योंकि आज परमेश्वर के मंदिर मैं और आप हैं और मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा वास करती है। होली स्पिरिट हमारे जीवन में ड्वेल करते हैं और हम परमेश्वर के मंदिर हैं। परंतु उस जगह पे यरूशलेम में आज आपको डोम ऑफ द रॉक देखने को मिलेगा, जो कि मुस्लिम्स का होली प्लेस है, जिसे मुस्लिम्स लोग बहुत होली प्लेस मानते हैं, डोम ऑफ द रॉक को, जो कि यरूशलेम में है। उसी जगह पर है जहाँ पे परमेश्वर का मंदिर हुआ करता था। तो वहां पे परमेश्वर के मंदिर में, जो कि एक समय में था यरूशलेम में, उस मंदिर के कंगूरे के ऊपर इब्लीश जो शैतान है वो प्रभु यीशु मसीह को लेकर के जाता है और ले जाने के बाद वो यीशु से कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं यीशु की पहली परीक्षा का, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ कार्ड्स में भी आप उसे देख सकते हैं। तो वहां पे हमने परमेश्वर के वचन से देखा था कि किस प्रकार से शैतान विश्वासियों की आइडेंटिटी के ऊपर अटैक करता है। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भी जब वो यीशु की दूसरी परीक्षा लेता है तो सबसे पहले वो यीशु की आइडेंटिटी के ऊपर अटैक करता है। वो यीशु को ये नहीं बोलता कि यदि तू परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, जो कि थोड़ी देर पहले आकाशवाणी हुई थी जब यीशु का बपतिस्मा हुआ था और परमेश्वर ने कहा था ये मेरा प्रिय पुत्र है। वो यीशु को ये नहीं बोलता कि यदि तू परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, वो यीशु को बोलता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को इस कंगूरे से या इस ऊंचे स्थान से नीचे गिरा दे। तो फिर से शैतान का पहला अटैक आइडेंटिटी के ऊपर, जो यीशु की पहचान है कि यीशु परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के पुत्र है, पर बाइबल हमको बताती ही इज गॉड्स बिलव्ड सन। यीशु परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। तो बाइबल हमको बताती है कि शैतान आइडेंटिटी के ऊपर अटैक किया, यीशु की पहचान के ऊपर, और आज जो बहुत से विश्वासियों के ऊपर वो करता है। उसके बाद बाइबल हमको बताती है कि शैतान बोलता है कि अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि और वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा प्रिय भाई और बहनों कि जो मैंने आपके साथ शेयर किया था पहले वीडियो में, कि बहुत से लोगों के मन में ये बातें आती हैं कि शैतान भी बाइबल जानता है और शैतान बाइबल को कोट करता है, शैतान बाइबल को बोलता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने इस बात को कहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो यीशु ने इस बात को बोला कि शैतान झूठ का पिता है, ही इज द फादर ऑफ लाइज, और वो झूठ अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि झूठ बोलना उसके स्वभाव में है। या मैं इसे आम बोलचाल में बोलूं तो झूठ बोलना शैतान की रग रग में बसा हुआ है। जिसे प्रकाशित वाक्य बाइबल बोलती है कि जो भाइयों का भरमाने वाला है, डिसीवर ऑफ ब्रेदरन, जो विश्वासियों को और भाइयों को भरमाता है। तो शैतान यहाँ पे बाइबल को पढ़ तो रहा है, बाइबल को कोट तो कर रहा है, पर सही तरीके से वो नहीं पढ़ रहा है। वो बाइबल को मिस कोट कर रहा है, गलत तरीके से वो बाइबल को बोल रहा है।
यहां पे देखिए, मैं इसे परमेश्वर के वचन से आपके सामने पढ़ता हूं। स्लाइड में आपके सामने में ये वचन आएगा। देखिए 6वें पद में बाइबल हमको बताती है, और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे शैतान ने बोला कि यहाँ की इस कंगूरे पर से अपने आप को गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वचन में लिखा है कि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा और वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। और इसी पद को जहां से शैतान इसे कोट कर रहा है, जहां से इसे शैतान बोल रहा है बाइबल से, इसे अब आप देखिए, जो कि हमको मिलता है भजन संहिता 91, जो कि प्रेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। और भजन संहिता 91 में जब आप पढ़ेंगे 11 और 12वें पद में, तो वहां पे बाइबल हमको स्पष्ट बताती है, क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। ध्यान दीजिए कि इस लाइन को, जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, इस लाइन को शैतान ने नहीं बोला। इस लाइन को शैतान कंप्लीटली रिमूव कर दिया, या कंप्लीटली इस लाइन को शैतान हटा दिया। क्यों? इसका 2 इंपॉर्टेंट कारण है, 2 महत्वपूर्ण कारण है, जो कि परमेश्वर के वचन से हमको देखने को मिलता है, जिस पे हम मेडिटेट करेंगे। सबसे पहला कारण है कि बाइबल मेरे और आपको बताती है कि प्रेयर ऑफ प्रोटेक्शन जो है, भजन संहिता 91 जो है, जिसमें परमेश्वर की प्रोटेक्शन हमारे लिए जो एक्टिवेट होती है, जिसमें स्वर्गदूतों की प्रोटेक्शन हमको मिलती है, तो 11वां पद हमको स्पष्ट बताता है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देंगे कि जहां कहीं हम जाएं, जहां कहीं हम जाएं, जाने का मतलब है हमारे रोजमर्रा के जीवन से संबंधित है। जो हम ट्रैवल करते हैं, जब हम किसी मार्केट में हम जाते हैं, किसी मीटिंग में, बिजनेस मीटिंग में जाते हैं, ऑफिशियल मीटिंग में हम जाते हैं, हम चर्च जाते हैं, या हम किसी भी प्रकार की जो हम रोजमर्रा के जीवन में हम सफर करते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है इन ऑल योर वेज, इन ऑल योर वेज, कि जहां कहीं तू जाए, जहां कहीं भी हम जाते हैं, तो हमारे मार्गों में जो किसी प्रकार की भी जो खतरे होते हैं, डेंजर्स होते हैं, किसी प्रकार की भी जो अड़चन होती है, ऑब्स्ट्रक्शंस या रुकावट होती है, उन रुकावटों से प्रभु के जो स्वर्गदूत हैं वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं। और बाइबल हमको बताती है कि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। आगे बाइबल बोलती है, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। ध्यान दीजिएगा प्रिय भाई और बहनों, कि जब हम चलेंगे और जब हमारे मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट होगी, तो जो सबसे पहला क्षेत्र है जहां पे हमको अटैक होगा या हमको चोट लगेगी, वो हमारा पैर है। और बाइबल हमको स्पष्ट बताती है कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तो यदि आपके मार्ग में किसी प्रकार की भी अड़चन है, तो वो अड़चन से किसी भी, सबसे पहले जहां पे आपको चोट लगेगी वो आपके पैर में लगेगी। तो ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को रिप्रेजेंट करता है या दर्शाता है परमेश्वर का वचन। पर यहाँ पे मंदिर के कंगूरे से कूदना जो है, ये मूर्खता है। ये मूर्खता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन लागू नहीं हो सकती। क्यों लागू नहीं हो सकती? क्योंकि बाइबल मेरे और आपको बताती है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए इन ऑल योर वेज प्रभु की प्रोटेक्शन, जो एंजेलिक प्रोटेक्शन है, वो लागू होगी। पर यदि आप बोलेंगे कि प्रभु आपने वायदा किया कि आप अपने स्वर्गदूतों को मेरे निमित्त आज्ञा दोगे और मैं पहाड़ से मैं कूद रहा हूं और आप मुझे प्रोटेक्ट करो, तो मैं आपको बता दूं, जब आप पहाड़ से कूदेंगे तो आपके पैर में ठेस नहीं लगेगी। सबसे पहले आपका सिर फटेगा, आपके हाथ टूटेंगे, आपके जो रिब्स हैं, जो इंटरनल पार्ट्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदरूनी, उसमें आपको चोट लगने की पूरी संभावना है। क्योंकि जब आप पहाड़ से कूदेंगे तो जरूरी नहीं कि आप पैर के बल गिरेंगे। आप गिरेंगे तो सिर के बल गिर सकते हैं, हाथ के बल गिर सकते हैं, चेस्ट के बल गिर सकते हैं, जिससे आपकी पूरी बॉडी डैमेज हो सकती है। तो यहां पे ये प्रोटेक्शन को क्लेम करना कि प्रभु मैं पहाड़ से कूद रहा हूं, आप मुझे प्रोटेक्ट करो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, ये मूर्खता है, ये नॉनसेंस है। और इस प्रकार से शैतान गलत तरीके से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है, और इसी प्रकार से बाइबल को गलत तरीके से कोट करके या बाइबल को गलत तरीके से बोल करके शैतान विश्वासियों को परीक्षा में डालता है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं कि शैतान किस प्रकार से इस लाइन को हटा दिया कि जहां कहीं तू जाए?
वे तेरी रक्षा करेंगे, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से रिप्रेजेंट करता है। और आगे बाइबल बोलती है कि ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हम कहीं भी जाएंगे तो हमारे पांव में ठेस ना लगे, इसलिए स्वर्गदूतों की जो प्रोटेक्शन है प्रभु ने मेरे और आपको दी है। बाइबल हमको बताती है कि ये पहला कारण था जो मैं परमेश्वर के वचन से मैंने पाया कि शैतान ने इस लाइन को हटा दिया कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। और दूसरा जो कारण मैंने परमेश्वर के वचन से पाया, ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, जहां पे बाइबल मेरे और आपको बताती है कि शैतान ने क्यों इस लाइन को हटा दिया। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए। तो जहां कहीं तू जाए, इस लाइन को हटाने का जो दूसरा मुख्य कारण है वो हमको मिलता है नीति वचन, उसका 3 अध्याय और उसका 6वां वचन। परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे लीड किया और इस वचन को परमेश्वर ने मुझे दिखाया। यहाँ पे बाइबल मेरे और आपको बताती है कि तू हर एक बातों में उसको स्मरण करना और उसी को स्मरण करके सारे कार्यों को करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक्नॉलेज हिम इन ऑल योर वेज एंड ही विल डायरेक्ट योर पाथ्स। उसी को स्मरण करके अपने सारे कार्य को करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहां पे जब आप देखेंगे कि भजन संहिता 91 के 11 और 12 में 11वें पद में हमको मिलता है कि जहां कहीं तू जाए, तो जाने के लिए जो इब्रानी शब्द आया है वो इब्रानी शब्द है ड्रैक, DEREK, ड्रैक। ड्रैक का मतलब होता है रास्ता या मार्ग। और नीति वचन 3 अध्याय के 6वें पद में भी जो हमको शब्द देखने को मिलता है, इब्रानी शब्द, कि तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उस सीधा मार्ग के लिए भी जो इब्रानी शब्द आया है वो शब्द है ड्रैक, DEREK, जिसका मतलब होता है मार्ग या रास्ता। तो ये दूसरा बड़ा कारण था कि शैतान क्यों इस लाइन को हटा दिया कि उसी को जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि नीति वचन 3 अध्याय के 6वें पद में लिखा है, उसी को स्मरण करके तू सब कार्यों को करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इंग्लिश में, इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम एंड ही विल डायरेक्ट योर पाथ एंड ही शैल डायरेक्ट योर पाथ। मतलब अपने जीवन में जो आप स्टेप्स ले रहे हैं उसका सीधा संबंध है प्रभु को स्मरण करना। तू प्रभु को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और यहां पर शैतान ने यही मुख्य कारण था कि इस लाइन को हटा दिया कि आप प्रभु को स्मरण ना कर सको। क्योंकि बाइबल हमको बताती है कि यदि शैतान इस लाइन को बोलता कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे, तो ये शैतान के लिए कॉन्ट्ररी हो जाता, शैतान के लिए ये विरोध में ये बात चली जाती। क्योंकि जहां कहीं हम जाएंगे हम प्रभु को स्मरण करके हम जाएंगे, जो कि नीति वचन 3 अध्याय और उसका 6वां वचन हमको बोलता है। तो ये शैतान का जो दूसरा स्ट्रेटेजी था कि वो इस लाइन को हटा दिया, वो इसे मिसकोट किया। और इसके बदले में, इसके जवाब में प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने इसके जवाब में जो उत्तर दिया वो जवाब था कि लिखा है। फिर से प्रभु यीशु मसीह ने जीवित वचन से, रिटन वर्ड से प्रभु ने शैतान को जवाब दिया और प्रभु ने उसे क्या कहा कि लिखा है कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। तो बाइबल मेरे और आपको स्पष्ट बताती है कि सबसे पहले आप अपने जीवन में कोई भी काम आप क्यों ना करते हो, आप कोई भी जगह पे, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी आप कुछ डिसीजन ले रहे हो, उदाहरण के लिए आप किसी प्रकार का एग्रीमेंट साइन कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में आप जो कोई डिसीजन ले रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर जीसस। उस हर एक परिस्थिति में प्रभु को स्मरण करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए और प्रभु से प्रार्थना करके आप वहां पे निर्णय लीजिए, डिसीजंस लीजिए। तब बाइबल हमको बताती, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और शैतान नहीं चाहता है कि आपके जीवन में किसी प्रकार का भी सीधा मार्ग हो या आपके जीवन में अच्छा रास्ता हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुले हुए हो, आपके जीवन में सफलताएं। शैतान कभी भी इस बात को नहीं चाहता। इसीलिए जब वो यीशु की परीक्षा लिया तो उसने इस बात को बोला, और आज भी वो इस प्रकार से विश्वासियों के जीवन में अटैक करता है कि अपने आप को इस कंगूरे पर से गिरा दे, क्योंकि लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। और उस लाइन को गायब कर दिया कि वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। क्योंकि यदि वो यीशु को बोलता कि जहां कहीं तू जाए, तो दो बातें हमको देखने को मिलती है कि जहां कहीं जाने का मतलब है कि हमारे रोजमर्रा का जीवन। इसका यह मतलब नहीं कि आप कहीं से भी कूदेंगे और परमेश्वर आपको अपने स्वर्गदूतों के द्वारा प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी बात
कि जहां कहीं भी जाना है ये प्रभु को स्मरण करने से रिलेटेड है। सो ऑलवेज रिमेंबर जीसस। और शैतान यदि बोलता कि जहां कहीं तू जाए तो वो सीधा लिंक हो जाता प्रभु को स्मरण करने से। और उस जगह पे जब आप प्रभु को स्मरण कर रहे हैं, शैतान की किसी प्रकार की भी स्ट्रेटजी, किसी प्रकार का भी परीक्षा या अटैक आपके ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि आप प्रभु को स्मरण करके आप हर एक कार्य को कर रहे हैं। और इस प्रकाशन को जब प्रभु ने मुझे दिखाया कि किस प्रकार से प्रभु हर एक मार्गों में जो हम डिसीजंस लेते हैं, प्रभु हमारी अगुवाई करते हैं, और जब हम प्रभु को स्मरण करके हम हर एक कार्यों को करते हैं, एंजेलिक प्रोटेक्शन हमारे साथ रहती है कि उस डिसीजन में, उस मार्गों में, उस निर्णय में किसी प्रकार से हमको किसी प्रकार की ना हानि हो, ना हमको ठेस पहुंचे, क्योंकि प्रभु अपने प्रियो को अधिकाई से प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें संभाल करके सफलता की ओर प्रभु लेकर के जाते हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह की दूसरी परीक्षा थी जो शैतान ने लिया। और इस प्रकाशन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि आप सचमुच में आप ब्लेस्ड हुए हैं। और मैं इस वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि आप हमेशा जो भी कार्य करते हैं प्रभु पर ट्रस्ट करिए। भले ही आपके सामने में जो दरवाजे हैं वो बंद दिख रहे हों, प्रभु आपके लिए न्यू डोर्स को खोलेंगे, नए दरवाजों को प्रभु खोलेंगे, और उन दरवाजों को न शैतान न अंधकार की शक्तियां कोई भी उन दरवाजों को बंद नहीं कर सकती। और उन डिसीजंस में, उन डोर्स में प्रभु के दूत आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सो प्रभु इसके द्वारा, इस मैसेज के द्वारा, इस रेवलेशन के द्वारा प्रभु आपको आशीष देवे। जुड़े रहिएगा कि आने वाले दिनों में हम प्रभु की जो तीसरी परीक्षा शैतान ने ली उसके ऊपर जो प्रकाशन है, जो बातें हैं जो प्रभु हमारे लिए रखे हैं, हम उसमें मेडिटेट करेंगे और उसके द्वारा हम प्रभु की आशीष को पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।